उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अर्ज करते चलें कि हमारे नए शामिल होने वाले दोस्त पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी इन मेहनतों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन गिरामी, ये जुमे की सुबह थी, तारीख थी 18 सितंबर और सन था 2015। पेशावर में बदबैर के एयर बेस पर हमला हुआ। 3 दहशतगर्द आए, बेस के अंदर दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। फौज, एयरफोर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग शुरू हुई और गोलियां उड़ उड़ कर बेस से बाहर आने लगी। मोहम्मद जलील पेशावर का एक आम शहरी है। ये उस दिन बेस के करीब से गुजर रहा था। उसने दूर से देखा 7-8 बरस का एक बच्चा जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा है। लोग बच्चे की मदद करना चाहते हैं, लेकिन फायरिंग और सिक्योरिटी इदारों के खौफ की वजह से बच्चे के करीब नहीं जा रहे। मोहम्मद जलील ने बच्चे को उठाने और अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन वो भी मसलहत और खौफ का शिकार होकर आगे चल पड़ा। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा। वो खुद को गिरा हुआ शख्स महसूस करने लगा। वो तासुफ के हाथों मजबूर हुआ, वापस पलटा, बरसती हुई गोलियों में बच्चे के करीब गया। उसने बच्चे को सीधा किया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने बच्चे को अपने साथ लिपटा लिया, क्योंकि वो जख्मी बच्चा उसका अपना बेटा शाकिरुल्लाह था। वो बच्चा हमले के दौरान एयर बेस के करीब से गुजर रहा था और अचानक फायरिंग की जद में आ गया। जलील ने बच्चे को उठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। बच्चे की जान बच गई। जलील 8 दिन से अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। अल्लाह ने ज़मीर की आवाज के जरिए उसके इकलौते बेटे की जान बचा ली। नाज़रीन गिरामी, हम सब जलील हैं। हम रोज सड़कों, चौराहों और चौकों पर दर्जनों हादसे देखते हैं। हमारे सामने गाड़ियां उल्टी पड़ी होती हैं। हमारे सामने लोग जलती इमारतों की खिड़कियों से मदद मदद पुकार रहे होते हैं। हम लोगों को डूबता भी देखते हैं और हम रोज लोगों को दवा, खून की बोतल और पट्टी के लिए चिल्लाते भी देखते हैं, लेकिन हम चुपचाप उनके करीब से गुजर जाते हैं। हमें अपने काम पर पहुंचने की जल्दी होती है। हमने दफ्तर जाना होता है, हमने शॉपिंग करनी होती है और हमारे घर में हमारे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। ये तमाम काम जरूरी हैं, लेकिन हम अगर एक लम्हे के लिए उन जख्मियों, उन मजबूरों, उन लाचारों और मदद मदद पुकारते उन बेबसों के करीब से गुजरते हुए ये सोच लें कि ये जख्मी बच्चा शाकिरुल्लाह की तरह मेरा बेटा भी हो सकता है, तो आप अंदाजा कीजिए हमारी वजह से कितने लोगों की जानें बच जाएंगी। हम कितने लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। मैं मोहम्मद जलील जैसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ। ये लोग गाड़ी रोककर जख्मियों की मदद के लिए नीचे उतरे तो पता चला ये जख्मी उनका अपना भाई, बेटा या अजीज तरीन दोस्त है। और मैं ऐसे दर्जनों लोगों से भी वाकिफ हूँ जो जख्मियों के करीब से गुजर गए और चंद घंटे बाद मालूम हुआ वो जिसे सड़क पर मरता छोड़ आए थे वो उनका अजीज था। मेरे एक सर्जन दोस्त की जाती जिंदगी का वाकया है। ये ऑपरेशन थिएटर में 12 घंटे गुजार कर घर पहुंचे, खाना खाया और सो गए। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। उन्होंने ग्राहम बेल को गालियां देते देते फोन उठाया। अस्पताल से फोन था। नर्स का कहना था कि एक्सीडेंट का केस है, फौरी ऑपरेशन जरूरी है। डॉक्टर साहब थके हुए भी थे और नींद में भी थे। उन्होंने गुस्से से फोन बंद कर दिया। बिस्तर में घुसे, लेकिन नींद ना आई। करवटें बदलते रहे, यहां तक कि एहसास नदामत का शिकार हो गए। उठे और स्लीपिंग सूट में अस्पताल पहुंच गए। मरीज को देखा और मुंह से चीख निकल गई। वो उनका इकलौता बेटा था। बेटा लाहौर में पढ़ता था। वो फैमिली को सरप्राइज देने के लिए इस्लामाबाद आया, लेकिन मंदरे के करीब एक्सीडेंट हो गया। जख्म शदीद थे, चुनाचे उसे शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचा दिया गया। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने सर्जन को फोन किया, लेकिन वो नींद में था। सर्जन पहुंचा, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब का बेटा फौत हो चुका था। नाज़रीन ग्रामी, मुझे लाहौर के एक तालिब इल्म ने अपना वाकया सुनाया। वो दोस्तों के साथ कैंटीन पर बैठा था। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और ऊंची आवाज में बोला, ओ पॉजिटिव खून की 2 बोतलें चाहिए, इमरजेंसी है। तालिब इल्म का कहना था मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, लेकिन मैंने ऐलान पर तवज्जो न दी। मैं दोस्तों के साथ गप लगाता रहा। वो लड़का बार बार ऐलान कर रहा था। हम उसके ऐलान से चिढ़ने लगे।
मेरे दोस्त ने होंठों पर उंगली रखकर उसे आहिस्ता आवाज में बोलने का इशारा किया, लेकिन वो बाज ना आया। वो ऐलान करता रहा और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने हाथ उठाया, उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया और कहा, मेरा ग्रुप ओ पॉजिटिव है, लेकिन मैं खून नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। वो लड़का सीधा मेरी तरफ आया, मेरे सामने हाथ बांधे और रो कर कहने लगा, सर मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी की बस के नीचे आ गया है, खुदा के लिए खून की 2 बोतलें दे दे, ये बच जाएगा। मैं जवानी की मस्ती में था। मैंने कहका लगाया और उसे ब्लड बैंक से राब्ता करने का मशवरा दिया। वो मिन्नतें करता रहा, लेकिन मैं न माना। मैं शाम को हॉस्टल पहुंचा तो वो लड़का मेरे कमरे के बाहर बैठा था। वो मुझे और मैं उसे देखकर हैरान रह गए। बात खुली तो पता चला वो नौजवान मेरे छोटे भाई का दोस्त था। मैं उससे वाकिफ नहीं था। ये दोनों मुझे मिलने आए। मेरे भाई ने चलती हुई बस से उतरने की कोशिश की, नीचे गिरा और बस का टायर उसके ऊपर से गुजर गया। भाई शदीद जख्मी था, उसे ओ पॉजिटिव खून की जरूरत थी। उसका दोस्त मेरी मिन्नतें करता रहा और मेरा भाई अस्पताल में आखिरी सांसें लेता रहा। मेरे घर वाले मुझे फोन भी करते रहे, लेकिन उस दिन फोन सर्विस बंद थी और यूं मेरा भाई फौत हो गया। मुझे उस दिन से अपने आप और अपने खून दोनों से शदीद नफरत है। दोस्तों, इस्लामाबाद में मेरे एक जानने वाले के साथ भी इसी किस्म का वाकया पेश आया। ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मीटिंग के लिए जा रहे थे। ये मारगल्ला रोड पर पहुंचे तो सड़क पर एक कार उल्टी पड़ी थी। लोग गाड़ी के गिर्द जमा थे। ट्रैफिक जाम थी, उन्हें जल्दी थी, लेकिन उनकी गाड़ी फंस गई। ये परेशान हो गए और परेशानी में ड्राइवर को गाड़ी निकालने की हिदायत करने लगे। ड्राइवर लोगों को हॉर्न देने लगा, लेकिन गाड़ी गुजारने की जगह नहीं थी। ये गुस्से में आ गए। ये गाड़ी से नीचे उतरे और लोगों को धक्के देने लगे। ये लोगों को धकेल रहे थे और ड्राइवर गाड़ी आगे खिसका रहा था। गाड़ी जब हादसे का शिकार गाड़ी के करीब पहुंची तो ड्राइवर ने उसकी एक झलक देख ली। वो घबरा कर नीचे उतर आया। साहब ने ड्राइवर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने हाथ के इशारे से दूसरी गाड़ी की तरफ मुतवज्जो किया और चिल्लाकर कहा, सर ये हमारी गाड़ी है। साहब परेशान हो गए। ये लोगों को धकेल कर गाड़ी के करीब पहुंचे तो पता चला वो उनके घर की गाड़ी थी। गाड़ी फिसलकर उलट गई थी और बेगम साहिबा और तीनों बेटियां जख्मी हालत में अंदर फंसी थी। ये बच्चों को लहूलुहान देखकर नीम पागल हो गए। बहरहाल अल्लाह ताला ने करम किया, उनके अहले खाना की जान बच गई, लेकिन ये आज भी गहरे सदमे में है। इसी किस्म का एक वाकया लाहौर के एक शख्स ने सुनाया। उसने बताया कि एक सरकारी इमारत को आग लग गई। इमारत की 5वीं मंजिल पर इंटरव्यू चल रहा था। आग लगते ही अमला भाग गया, लेकिन इंटरव्यू के लिए मौजूद उम्मीदवार वहीं फंस गए। आग और धुआं नाकाबिले बर्दाश्त हुआ तो उम्मीदवार खिड़कियों में खड़े होकर मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन फायर ब्रिगेड भी दूर था और आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऊंची सीढ़ियां भी दस्तयाब नहीं थी। इमारत के गिर्द हजूम जमा हो गया। ये तमाशबीन आग में फंसे लोगों को निकालने की बजाय खिड़कियों में मदद मदद पुकारते लोगों की मोबाइल से वीडियोस बनाने लगे। आग मजीद फैल गई तो एक नौजवान खिड़की के बाहर लटक गया। हजूम उसकी भी वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाने वालों में से एक नौजवान ने अपने फोन का कैमरा जूम किया तो वो चीख उठा, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। हजूम फौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। वहां अब एक नया खेल शुरू हो गया। लोग पहले खिड़की से लटके नौजवान की वीडियो बनाते, फोन को वहां से घुमाते और फिर सर पीटते और लोगों की मिन्नत करते भाई की वीडियो बनाते। उस वक्त वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन वो तमाम कैमरामैन थे। उनमें से कोई शख्स लटके हुए नौजवान की मदद के लिए तैयार नहीं था, यहां तक कि वो नौजवान गिरा, तड़पा और जान दे दी और हजूम ने उसके तड़पने की वीडियो भी बनाई। आपने लाहौर यूहानाबाद में 2 नौजवानों को जिंदा जलाने के वीडियो क्लिप भी देखे होंगे। आप संगदिली मुलाहिजा कीजिए, 2 जिंदा इंसानों को जलाया जा रहा था और लोग जलते हुए लोगों की फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म बनाने वाले लोग ये भी भूल गए ये जली हुई लाशें उनके अपने भाई या बेटे की भी हो सकती हैं। मुल्क में 40 बरस से कराची के मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर जुमे का वाकया भी गर्दिश कर रहा है। डॉक्टर जुमे के ऑपरेशन थिएटर में हादसे का शिकार एक नौजवान को लाया गया। नौजवान के सर पर गहरी चोट थी। डॉक्टर जुमे ने फीस मांगी। नौजवान के साथ उस वक्त कोई शख्स नहीं था, लिहाजा फीस मुमकिन नहीं थी। डॉक्टर साहब जख्मी को छोड़कर घर चले गए। जख्मी नौजवान फौत हो गया। अगली सुबह मालूम हुआ वो नौजवान डॉक्टर साहब का सगा बेटा था। वो शरा फैसल पर हादसे का शिकार हुआ और बर वक्त ऑपरेशन न होने की वजह से इंतकाल कर गया।
डॉक्टर जुमा और उनका खानदान 40 बरस से इस वाक़े की तरदीद कर रहा है, लेकिन ये इसके बावजूद एक सबक आमोज कहानी है। नाज़रीन गिरामी, मेरी तमाम सुनने और देखने वालों से गुजारिश है, आप आज से ये फैसला कर लें, आप कल से हादसों की जगहों पर रुकेंगे और हादसे के शिकार लोगों की मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है हादसे का शिकार बच्चा शाकिरुल्लाह की तरह आपका अपना बेटा और अस्पताल की इमरजेंसी में पड़ा नौजवान आपका अपना भाई हो। आपका यह फैसला माशरे के लिए बहुत बड़ा तोहफा साबित होगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो में छुपा ये पैगाम आप लोगों तक पहुंच चुका होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।